एक लालची औरत अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम बाबूलाल था। वह कोई काम धाम नहीं करता था, बस पूरा दिन गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। एक बार अगर और मुझे राम प्यारी बोले ना तो एक लगाऊंगी। चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सुमन, तुम गुस्सा क्यों होती हो? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे शादी के सपने छोड़ और निकल यहाँ से। बड़ा आया शादी करने वाला। फिर इतना बोलकर सुमन गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी बाबूलाल का दोस्त वहां से गुजर रहा होता है। अरे बाबू भाई, ये सुमन तुमसे क्या कह रही थी? कुछ नहीं भाई, अपने प्यार का इजहार कर रही थी। लेकिन भाई उसके हाव भाव से तो कुछ और ही लग रहा था। बाबू भाई, मेरी बात मानो तो तुम इससे दूर ही रहा करो। गांव वाले बोलते हैं इस सुमन के ऊपर चुड़ैल का साया है। ये रात को अकेले वीराने में घूमती है। कुछ लोगों ने तो इसके उल्टे पैर तक देखे हैं। तुम्हें पता है ना, उल्टे पैर चुड़ैल की निशानी होते हैं। चल बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है। जो इतनी सुंदर लड़की को चुड़ैल बोल रहा है। सुमन कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं है। मैं तो इसी से शादी करूंगा। फिर इतना बोलकर वह अपने घर की ओर चल देता है। माँ, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है। मेरी किसी सुंदर सी लड़की से शादी करवा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर राजा बेटा का कोई और भी अरमान है तो वो भी बता दीजिए। आपके सारे अरमान एक साथ ही पूरे करवा देंगे। काम धाम तो कुछ करना नहीं है। तेरी उम्र के सारे लड़के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और एक तू है, पूरा दिन घूमता रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। भला तुझ जैसे लड़के को कोई अपनी लड़की क्यों देगा? पहले कोई काम धाम करके कुछ पैसे वैसे कमा के दिखाओ, फिर शादी के सपने देखना। चल भाग यहाँ से। आवारा कहीं का तो किसी काम धाम का नहीं है। देखो ना माँ, पिताजी हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। किसी दिन मैं घर छोड़ के ही चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हारा ही तो है। अजी आप तो रह नहीं दो। हर वक्त मेरे भोले भाले बेटे को नीचा दिखाते रहते हो। अजी हमारे पास इतनी धन दौलत है, क्या आप ये सब अपने साथ ऊपर लेके जाओगे? भला मेरे बेटे को कमाने की क्या जरूरत है? माँ, मुझे सुमन बहुत पसंद है। तुम उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ ना। ठीक है, मैं कल ही सुमन के माता पिता से तुम्हारे रिश्ते की बात करने जाऊंगी। फिर अगले दिन बाबूलाल की माँ सुमन के घर रिश्ता लेकर जाती है और उन्हें अपने पैसों का रुबाब दिखाती है। देखिए बहन जी, आप बहुत अमीर लोग हैं और हम गरीब। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारी लड़की की शादी मेरे बेटे से हो रही है। बस तुम सुमन की शादी मेरे बेटे से करवा दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इतना बोलकर वह वापस अपने घर की ओर चल देती है। अगले दिन सुमन और बाबूलाल की शादी हो जाती है। बाबूलाल सुमन से शादी करके फूला नहीं समाता। रात होने पर बाबूलाल और सुमन अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी सुमन उठती है और सीधा घर से बाहर निकल जाती है और जंगल की ओर चल पड़ती है। बाबूलाल के दोस्त को सुमन पर पहले से ही शक होता है, इसलिए वह उस पर पहले से ही निगरानी रखे हुए होता है। अरे ये भाभी इतनी रात गए कहाँ जा रही है? मुझे इनका पीछा करना होगा। फिर चीमा सुमन का पीछा करने लगता है। तभी चलते चलते सुमन के पैर उल्टे हो जाते हैं। अरे मर गए रे, इसके तो पैर ही उल्टे हो गए। मेरा शक सही निकला, ये तो चुड़ैल निकली। तभी देखते ही देखते सुमन चुड़ैल में बदल जाती है और गुफा के अंदर घुस जाती है। चीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वह भी उसके पीछे पीछे गुफा के अंदर घुस जाता है। ए हैवानों के देवता, मैं आपको 9 बलि चढ़ा चुकी हूँ। बस एक बलि और चढ़ाते ही मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगी। फिर मैं इन शक्तियों से पूरी दुनिया पर राज करूंगी। मुझे अभी के अभी सारी बात बाबूलाल को जाकर बतानी होगी। फिर वह सीधा भागता हुआ बाबूलाल के घर जाता है और खिड़की से उसे आवाज देता है। बाबू भाई उठो, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी बीवी चुड़ैल है, लेकिन तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया था। भाई मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जो ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अच्छा तो ये बताओ कि क्या सुमन घर पे है? इतने में सुमन वहाँ आ जाती है। क्या हुआ चीमा भैया, इतनी रात गए कैसे आना हुआ? चीमा सुमन को घर पर देखकर हक्का बक्का रह जाता है। अब कुछ नहीं भाभी जी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा बाबू से मिलता चलूं। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलकर चीमा वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है।